Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum everyone. Today's video is related to Unit 7 of English 9 and the topic is Sultan Ahmed Masjid. So I'm going to just do the English to Urdu translation of this Unit 7. But before I begin, I would just like to share some important information with you about Sultan Ahmed Masjid. Do you know what is why is it famous or where is it? Okay, it's in Turkey, Istanbul. That is the city of a famous city of Turkey, and it's called Blue Masjid or Sultan Ahmed Masjid because it's mainly built using the blue tiles and they are really beautiful. That's why it's also called the Blue Masjid, and the other name is Sultan Ahmed Masjid. Now we would see when we would start the translation of the chapter that why it is called Sultan Ahmed Masjid. So let's start the Urdu translation of this chapter, as well as you could just listen to the reading of the chapter. Okay. Paragraph 1. The Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments in the world. Sultan Ahmed Masjid is one of the most means कुछ चीज़ों तमाम चीज़ों में से एक. Impressive means मुतासिर कर देने वाली, मुतासिर कुन. Impressive, मुतासिर कुन. Monuments are actually the buildings that were constructed in the past and that have some speciality. So ये है यादगारें, जो पुरानी बिल्डिंग्स हमारी कंस्ट्रक्ट हुई हिस्ट्री में और जो बड़ी मशहूर हुई किसी वजह से, यादगारें या यादगारों यहाँ पे आप कहेंगे. सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की सबसे ज़्यादा मुतासिर कर देने वाली यादगारों में से एक है. सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन यादगारों में से एक है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद. इसको ब्लू मस्जिद मतलब नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, एज आई वॉज टेलिंग यू इन द बिगिनिंग, बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स. नीली टाइलों की वजह से दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, जो सजाती हैं. एम्बेलिश मीन तज़ीन व आराइश करती हैं या सजाती हैं इसके अंदरूनी हिस्से को. इंटीरियर होता है किसी बिल्डिंग का अंदरूनी हिस्सा, जो सजाती हैं इसके अंदरूनी हिस्से को.
सजाती हैं इसके अंदर को। It is also known as Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. इसकी नीली टाइलें जो इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं की वजह से इसको नीली मस्जिद भी पहचाना जाता है। Situated in इस्तांबुल, ये वाक़या है इस्तांबुल में। द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की जो 1823 और दारुल खिलाफा है ऑटोमन एम्पायर का। कैपिटल होता है दारुल हुकूमत, कैपिटल ऑफ द सिटी, कैपिटल ऑफ एनी कंट्री इज़ द मेन हेडक्वार्टर यू कैन से ऑफ दैट कंट्री। सो अब हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। नहीं, अभी स्टिल लेफ्ट। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा मशहूर या सबसे ज़्यादा पसंदीदा। टूरिस्ट कौन होते हैं? सयाह, जो लोग ट्रेवल करते हैं, जो ट्रेवल फॉर द सेक ऑफ जस्ट साइट सीइंग और ऑब्टेनिंग नॉलेज और सीइंग द वर्ल्ड। सो सयाहों में भी ये बहुत ज़्यादा, टूरिस्ट सिंगुलर एंड टूरिस्ट प्लूरल है, सयाहों में भी बहुत मशहूर है, बहुत फेवरेट उनका ये जगह है। अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन मीन्स कोई भी ऐसी प्लेस जो कि सयाहों के लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होती है। अट्रैक्शन इज़ एनीथिंग दैट हैज़ अट्रैक्शन दैट अट्रैक्ट्स अदर्स, लाइक पुरकशिश। ये किसके लिए पुरकशिश है? ये सयाहों के लिए पुरकशिश है। सो नाउ वी वुड सी द translation in sequence. Situated in Istanbul, the largest city in Turkey. Please focus on your books, students. And the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923. It has become the most popular attraction. ये मस्जिद या ये तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल वाक़या है। अब इस्तांबुल के बारे में आगे बताया जा रहा है कि इस्तांबुल क्या है, जो कि 1453 से 1923 तक सल्तनते उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया का दारुल हुकूमत खिलाफा था। द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, विच सिटी वी आर टॉकिंग अबाउट? इस्तांबुल की बात हो रही है और इस्तांबुल के बारे में ही बताया जा रहा है कि ना सिर्फ वो लार्जेस्ट सिटी है टर्की की, सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल तुर्की का, जब बल्कि वो कैपिटल भी था। कब कैपिटल था वो? ये उस वक्त भी कैपिटल था जब 1453 से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी, तो तब इस्तांबुल कैपिटल था। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब ये इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ? ये जो इट है, this it is used here for the masjid, not for the city Istanbul. It's used here for the masjid. कि ये मस्जिद की हम बात कर रहे हैं ना, कि सबसे बड़े शहर तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल, जो कि खिलाफत उस्मानिया का या सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा था 1453 से 1923 तक में वाक़या है। और ये सयाहों के लिए सबसे ज़्यादा दिलकश और पुरकशिश मुकाम बन गई है। इट हैज़ बिकम, सयाहों के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश मकाम बन गई है। पैराग्राफ 2, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616। इसकी तामीर 1609 और 1616 के दरमियान हुई, ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद I। किसकी तब हुकूमत थी? उस वक्त हुकूमत थी अहमद I की, अहमद अव्वल कहेंगे आप उर्दू में, अहमद अव्वल की हुकूमत के दौरान। सो कंस्ट्रक्शन है तामीर।
इसकी तामीर अहमद वन की हुकूमत के दौरान और आप फिर वो डेट मेंशन कर देंगे 1609 और 1616 के दरमियान हुई। The royal architect Sadifor Mehmed Agha was appointed by the Sultan as in charge of the project. Royal means related to the palace. और द किंग। तो यहाँ पे रॉयल का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा, मैं आपका एक मिस कर दी हूँ बीच में लाइन, सॉरी। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616 ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन। इस मस्जिद की तामीर अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में 1609 और 1616 के दरमियान हुई। एज वॉज द कस्टम, जैसा के रवाज था। सॉरी, ये मैं आई जस्ट स्किप्ड 2 लाइन्स एंड आई मूव टू द नेक्स्ट पैसेज। कस्टम होता है रवाज, कोई तौर तरीके जो किसी इलाके में वजह से वो इस्टेब्लिश हो जाती है, कोई प्रैक्टिस, कोई काम बार बार किया जाता है तो वो रवाज बन जाता है। इट्स नॉट अ लॉ बट इट्स अ कस्टम, दैट समथिंग बीइंग प्रैक्टिस्ड इन एनी रिलीजन कंटिन्यूसली। सो उस वक्त क्या रवाज था? वहाँ उस वक्त रवाज ये था कि दिस मस्ट के As was the custom, this masjid like other masajid of the time, क्या रवाज था कि उस ज़माने की जितनी मसाजिद तामीर होती थी तो उन मसाजिद में क्या होता था? कंप्राइजेज अ टूम, एक मकबरा होता था, टूम थी तो एक टूम होता था वहाँ पे, एंड ऑफ द फाउंडर। टूम किसका होता था? जो कि उसको बनाने वाला है, मतलब जो बनाने वाला, फाउंडर मीन्स लाइक द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कोई किसी चीज़ को बनाने वाला। तो वहाँ पर रवाज क्या उस ज़माने में टर्की में कि जब कोई मस्जिद बनती थी तो उस मस्जिद के अंदर मस्जिद का जो बानी था, मस्जिद के बनाने वाले का भी मकबरा होता था, टूम। एंड इसके अलावा क्या होता था? मदरसा, एक मदरसा होता था, मदरसा को आप मदरसा ही लिखोगे, एंड अ हॉस्पिस, और एक हॉस्पिस होता था। हॉस्पिस मीन्स मुसाफिर खाना। Okay, where were we? I was telling you that उस ज़माने में कस्टम था, रवाज था कि इस मस्जिदों में मकबरा होता था फाउंडर का, हॉस्पिस होता था मीन्स मुसाफिर खाना होता था जहाँ पर मुसाफिर ठहरते थे,
एंड मदरसा भी एक मस्ट थिंग थी. So translation देखते हैं. As was the custom, this masjid, like other masajid of the time, comprises the tomb of the founder, a madrasa and a hospice. जैसा कि उस ज़माने का रवाज था या उस दौर के रवाज के मुताबिक ये मस्जिद दूसरी मसाजिद की तरह मुश्तमिल है बानी के मकबरे, एक मदरसा और एक मुसाफिर खाना पर. I hope it's clear. Number 3, construction of the masjid started in 1609. मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई. The royal architect सैदिफर महमद आगा was appointed by the sultan. शाही आर्किटेक्ट कौन होता है? तामीर करने वाला किसी चीज को. मेमार, रॉयल शाही आर्किटेक्ट मेमार. शाही मेमार, रॉयल आर्किटेक्ट शाही मेमार. आगे उनका नाम है सैदिफर महमद आगा. आप इसको जैसे नाम हम लिखते हैं अपने, सैदिफर महमद आगा. शाही मेमार सैदिफर महमद आगा was appointed by the Sultan as in charge of the project. शाही मेमार सैदिफर महमद आगा को सुल्तान की तरफ से इस मंसूबे का निगरान मुकर्रर किया गया. निगरान, इंचार्ज, निगरानी करने वाला, निगरान किसी चीज को की देखभाल करने वाला. So there has to be an in charge of each and every project. So Saidifar Mehmet Agha was given this task of looking after the whole construction of the masjid, and he was a royal architect. The opening ceremony was held in 1616. Opening ceremony, we all are familiar with this term. किसी भी जगह की जो ओपनिंग की सेरेमनी होती है उसको हमें ओपनिंग सेरेमनी मीन्स तकरीब, इफ्तिताही तकरीब. इफ्तिताही मीन्स स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनीथिंग, और व्हेन अ प्लेस बिकम्स operational, functional, then a ceremony is held. From that time onwards people can visit it or it starts functioning. So opening ceremony, iftitahi taqreeb. The opening ceremony was held in 1616. मस्जिद की जो थी इफ्तिताही तकरीब 1616 में मुनक्किद हुई. Unfortunately, बदकिस्मती से the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. बदकिस्मती से सुल्तान अहमद वन, जिन्होंने ये मस्जिद बनवाई, जिनके रूल के दौरान, जिनके हुकूमत में मस्जिद बनी, वो खुद अपनी मस्जिद जिसके वो फाउंडर थे वो नहीं देख सके मुकम्मल होना मस्जिद का अपने ज़िंदगी में. सो बदकिस्मती से सुल्तान अपनी ज़िंदगी में मस्जिद की तकमील ना देख सके. It was completed in the reign of his successor Mustafa I. और इनका जो सक्सीड किया सुल्तान अहमद वन को, वो था रूलर, वो थे मुस्तफ़ा I. तो किसके दौर में कंप्लीट हुई? रेन होता है दौरे हुकूमत. इसकी तकमील मुस्तफ़ा अव्वल के इसकी तकमील उनके सक्सेसर इज अ पर्सन हु जस्ट कम्स आफ्टर समबडी और सक्सीड्स टू द थ्रोन. सो उनका जो था बेटा वो बन गया, उनके दौर में ये मुकम्मल हुई. सो सक्सेसर का मतलब होगा इट वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा I. ये मस्जिद
उनके बेटे मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई, या उनके वारिस कह लें आप। नंबर 4, Blue Masjid reflects the architectural style of both Ottoman Masjid and Byzantine Church. अब हम इसमें देखते हैं क्या अल्फाज हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं। रिफ्लेक्ट्स मीन्स दिखाना, जाहिर करना। To show the image of something, reflects. आर्किटेक्चरल स्टाइल, फन तामीर या तामीराती, या तर्ज तामीर आप कह सकते हैं। किस तरीके का स्टाइल था, क्या तर्ज थी उसकी। What kind of style was adopted, क्या तर्ज तामीर था। ऑटोमन मस्जिद सल्तनत उस्मानिया की मस्जिद का स्टाइल था ये। इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मसाजिद दैट वर constructed by the Ottoman ruler during their rule, in the Ottoman rule and Byzantine Church। और एक कॉम्बिनेशन एक और तर्ज तामीर का भी था, वो था चर्च बाज़ंतीनी चर्च स्टाइल भी था। बाइजेंटाइन जो है इट्स अ प्लेस, और बाज़ंतीनी उसका हम उर्दू करेंगे। Byzantine, तर्ज तामीर and the style of the Ottoman Empire। और चर्च है कलीसा। चर्च की उर्दू होती है कलीसा। चर्च यू नो इज द रिलीजियस होली प्लेस वेयर the Christians worship। it's a holy place of worship of the Christians, so उसको church is a holy place, और उसकी जो है उर्दू है वो है कलीसा। and a Byzantine भी एक रूल था, and they had their own particular style of construction, and they had also a very famous empire, the Byzantine Empire। और ये जो थी इसको ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का भी कहा जाता है, मतलब इसका रिलेशन उसके साथ भी है। सो ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी इसको कहा जाता है। जैसे हमारा ऑटोमन एम्पायर था उस ज़माने में, इसी टाइम पीरियड में, तो साइड ये जो है बाइजेंटाइन भी एक एम्पायर थी। एंड इसका जो कैपिटल सिटी था वो कॉन्स्टेंटिनोपल था। बाइजेंटाइन एम्पायर का जो कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल था। लाइक ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल क्या था स्टूडेंट्स, अभी हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में किया, इस्तांबुल। तो इनका बाइजेंटीनियंस का जो था इन रूलर्स का वो था कॉन्स्टेंटिनोपल। नाउ कमिंग बैक टू द चैप्टर, by the way, by mistake said that it's a place, it's a particular rule or the empire। okay, नीली मस्जिद सल्तनत उस्मानिया की मस्जिद और बाज़ंतीनी कलीसा के फन तामीर की अक्कासी करती है। I forgot to write Byzantine। Sorry। कलीसा चर्च, the holy place of worship of Christians, church, उसका उर्दू है कलीसा।
मस्जिद सल्तनत उस्मानिया और बाज़ंतीनी कलीसा के तर्ज तामीर की, आर्किटेक्चरल स्टाइल, तर्ज तामीर की अक्कासी करती है। मीन्स ये अगर आप इसको देखें तो जिन्होंने बाइजेंटीनियन रूलर्स की बिल्डिंग्स देखी हैं और ऑटोमन एम्पायर की बिल्डिंग्स उनके रूलर्स की देखी हैं, दैट आर्किटेक्चरल स्टाइलिज्म is combined in the blue masjid, both of the styles. Hagia Sophia, a masjid, one of the wonders of Muslim architecture, was also kept in view as a model. एक तो आपको बताया कि दो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स फॉलो हुए हैं इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में। सेकेंडली एक और मस्जिद है जो बहुत फेमस है and that is considered to be one of the wonders of Muslim architectures, Muslim तर्ज़ तामीर के wonders में से, wonders of the world जैसे आपको पता है अजायबात, the wonders, so वो उस मस्जिद का नाम है हाजिया सूफिया आई थिंक। सो ये मस्जिद हाजिया सूफिया जो है इसके स्टाइल को भी मद्देनज़र रखा गया था ब्लू मस्जिद बनाने में। Apart from the two architectural style of Ottoman and the Byzantine Church Empire and the Byzantine Church, ये मस्जिद हाजी सूफिया को भी ज़हन में रखा गया जो कि मुस्लिम तर्ज तामीर के अजायबात में से एक थी and was also kept in view as a model। इसको मॉडल कहते हैं, नमूना, इसको मद्देनजर रखा गया था एक नमूने के तौर पर। सो अब जुमला क्या हो जाएगा, मस्जिद हाजिया सूफिया जो कि मुस्लिम तर्ज तामीर के अजायबात में से एक थी को भी नमूने के तौर पर मद्देनजर रखा गया था। Blue Masjid even today is considered to be unmatched in splendor. Splendor means shano shokat. Splendor is shano shokat. मैजेस्टी, अजमत, किसी चीज़ का बहुत बड़ा होना, अजीम होना, मैजेस्टिक से है। And what is the next word? Size. हजम means उसका साइज भी बहुत बड़ा है मस्जिद का। So क्या ट्रांसलेशन हो जाएगी? Dear students, Blue Masjid even today is considered to be unmatched, बेमिसाल, unparalleled। ये वर्ड अगर आपको याद हो तो आपके फर्स्ट यूनिट में अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी की जो आपको याद होगी वो लाइन, वेरी फर्स्ट लाइन। सो अनपैरेलल्ड हमारे यूनिट 1 का फर्स्ट में ही आता है, पैराग्राफ में वर्ड यूज हुआ है अनमैच्ड। दिस इज अ सिनोनिम ऑफ अनपैरेलल्ड, बेमिसाल। सो ये मस्जिद अनमैच्ड है, अनपैरेलल्ड है अपनी शानो शौकत, अजमत और हुजम के एतबार से। आज इवन टुडे ब्लू मस्जिद आज भी शानो शौकत, अजमत और हुजम के एतबार से बेमिसाल समझी जाती है। द मस्जिद हैज अ स्पेशियस फोरकोर्ट। मस्जिद का एक वसी, स्पेशियस मीन्स खुला, वसी, फोरकोर्ट सहन को कहते हैं जो कि आपके फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग होता है, ऑफ एनी बिल्डिंग। मस्जिद का वसी सहन है, सराउंडेड बाय, जो कि घिरा हुआ है। सराउंड करना, घेर लेना, सराउंडेड, घेरा हुआ,
कंटिन्यूस वॉल्टेड आर्केड, कंटिन्यूस मीन्स मुस्तकिल कोई चीज़ हो, सिलसिला किसी चीज़ का। आर्केड होता वॉल्टेड आर्केड, आर्केड मीन्स मेहराबी, वॉल्टेड आर्केड मेहराबी कितारों का सिलसिला। सो मस्जिद का वसी सहन मेहराबी कितारों के सिलसिले से चारों तरफ से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। इट हैज़ एब्लूशन फैसिलिटीज ऑन बोथ साइड। एब्लूशन हमें पता है बच्चों, एब्लूशन क्या है? वुजू फैसिलिटीज, फैसिलिटी वुजू की सहूलियात हैं ऑन बोथ साइड्स, दोनों जानिब। इसमें दोनों जानिब वुजू, वुजू या वजू की सहूलियात हैं। पे अटेंशन प्लीज। फैसिलिटीज, इन द सेंटर देयर इज अ फाउंटेन। मस्जिद के वस्त में सेंटर होता है, मिडल, द सेंट्रल पॉइंट, वस्त। इन द सेंटर देयर इज अ फाउंटेन। वस्त में एक फवारा है विच इज रादर स्मॉल, जो कि छोटा है इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड, जो कि सेहन के बड़ेपन या वुसअत के बरक्स कदरे छोटा है, रादर स्मॉल, किसी हद तक छोटा है। सो मस्जिद के वस्त में एक फवारा है और वो फवारे का साइज इतना बड़ा नहीं है। अगर उसको सेहन के लिहाज से देखें तो वो छोटा है, जो सेहन के की वुसअत के बरक्स कदरे छोटा है। अ हेवी आयरन चेन, एक भारी लोहे की जंजीर, आयरन चेन लोहे की जंजीर, हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट, सेहन के कोर्ट एंट्रेंस, कोर्ट एंट्रेंस है सेहन का दरवाजा। ऑन द वेस्टर्न साइड, मगरबी जानिब, वेस्ट मीन्स मगरिब, एंट्रेंस दरवाजा। On the western side, मगरबी जानिब, from west it's western, मगरबी जानिब। सेहन के मगरबी जानिब दरवाजे के अपर पार्ट, ऊपर के हिस्से में, बालाई हिस्से में, सेहन के मगरबी जानिब के दरवाजे के बालाई हिस्से पर क्या है? लोहे की एक वजनी जंजीर लटकी हुई है या भारी जंजीर लटकी हुई है। This side was meant for the Sultan alone। अब ये वाली जो साइड है, जो भी जिसका जिक्र किया गया है, जहाँ पे दरवाजे पर के ऊपर के हिस्से पर, बालाई हिस्से पर एक भारी जंजीर लटकी हुई है, वो किसके लिए था? ये रास्ता सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस
था, दिस साइड, यहाँ से कौन गुजरता था? यहाँ से सिर्फ जो सुल्तान था, जो बादशाह था वक्त का, उसके गुजरने के लिए ये तरीका किया गया था, जो कि अभी आप पढ़ेंगे और वो बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि क्यों ऐसा किया गया। और लोहे की जंजीर का मतलब है इतनी वजनी लोहे की जंजीर, यू कैन इमेजिन इवन इफ यू हैव नॉट सीन विद योर आइज, तो कितनी बड़ी जंजीर होगी लोहे की, और वो वहाँ पे खड़ी है बिल्कुल दरवाजे के एंट्रेंस, जो दरवाज़ा है उसके बिल्कुल ऊपर लटक रही है कि जब आप वहाँ से गुजरोगे तो आपकी you can collide with that. The chain was put there, ये अब रीज़न बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि क्यों वहाँ पे ये भारी वज़नी जंजीर लटकाने का मकसद क्या था। The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. ये जंजीर वहाँ लटकाई गई ताकि सुल्तान को सहन में दाखिल होने के लिए एवरी टाइम, हर मर्तबा अपना सर झुकाना पड़े, लोअर हिज हेड, अपना सर झुकाना पड़े, लोअर करना, झुकाना। तो ये क्या है? टू शो ह्यूमिलिटी टू द ऑलमाइटी अल्लाह। इट वॉज अ सिंबॉलिक जेस्चर, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था। सिंबॉलिक मीन्स एज अ सिंबल ऑफ समथिंग। ये एक इलामत थी, इलामत, सिंबल, लाइक सिंबल होते हैं हर इंसान के, कंट्री के कुछ सिंबल्स हैं। हमारा फ्लैग हमारा सिंबल है, हमारी what else, like the flag is a symbol, then many other famous things that belong to Pakistan, they just when we see them we get to know कि अच्छा जी ये पाकिस्तान से इस चीज़ का है। then इस्लाम का सिंबल क्या है? जो मसाजिद बनती हैं उनमें हमारा क्रेसेंट का साइन होता है, तो इट्स अ सिंबल। सो अलामत है कि जी ये मुस्लिम है बिल्डिंग। इट वॉज अ सिम्बॉलिक जेस्चर, ये एक अलामती इशारा था, जेस्चर था, कोई आप शो कर रहे हो, means you are showing through some action or some symbol. ये एक अलामती इशारा था to ensure the humility of the ruler in the face of the divine. बादशाह, रूलर बादशाह की in the face of the divine, रब के सामने ह्यूमिलिटी को शो करने का, आजी को शो करने का। सो ये बादशाह का अपने रब के सामने आजी को दिखाने का एक इलामती इशारा था। इट वॉज सिंबॉलिक जेस्चर टू इंश्योर, यकीनी करना, इंश्योर के यकीनन तौर पर, यकीनी तौर पर, टू मेक श्योर। सो ये बादशाह का अपने रब के सामने आजी को यकीनी बनाने का एक अलामती इशारा था। नंबर 6, द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, इंटीरियर मीन्स अंदरूने मस्जिद या अंदरूनी हिस्सा, जैसे घर का इंटीरियर होता है और एक एक्सटीरियर होता है, बाहर का हिस्सा और अंदर। तो घर का या मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, एट द लोअर लेवल, निचली सतह पर, लोअर लेवल, या निचली मंजिल में, मस्जिद का अंदरूनी हिस्से की निचली मंजिल को is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles. Handmade means हाथ की बनी हुई ceramic tiles
जो सिरेमिक इज़ अ मटीरियल, सख्त सी जो टाइलें होती हैं, आपको पता है उनका जो मटीरियल है सिरेमिक टाइल्स उनको कहते हैं, मिट्टी की तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट मटीरियल होते हैं। तो मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली मंजिल को 20,000 से ज़्यादा हाथ की बनी हुई सख्त टाइलें जो होती हैं सिरेमिक टाइल्स इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिजाइन, पचास से जायद ट्यूलिप गुले लाला, गुले लाला बहुत प्यारे फूल हैं। सो गुले लाला के डिफरेंट डिज़ाइन उन टाइल्स पे बने हुए हैं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को निचली मंजिल, अंदरूनी हिस्से की निचली मंजिल को 20,000 से ज़्यादा हाथ की बनी हुई 50 से जायद मुख्तलिफ गुले लाला के डिज़ाइनों या नमूनों की सख्त टाइलों की कितार से सजाया गया था। लाइंड विद मोर देन है, इसीलिए लाइंड की वजह से कितार का वर्ड आया है। 50 से ज़्यादा गुले लाला के नमूनों की सख्त टाइलों की कितार से सजाया गया है। The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles and more than 50 different tulip designs. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को निचली सतह पर 20,000 से ज़्यादा हाथ की बनी हुई 50 से ज़्यादा गुले लाला के नमूनों, मुख्तलिफ गुले लाला के नमूनों की सख्त टाइलों की कितार से सजाया गया है। It's a little complicated, but if you will consider word by word on the translation, word by word translation of each and every word, then you could be doing it easily. It just requires some practice and concentration. At gallery level, gallery की सतह पर the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruit and cypresses. अब हम गैलरी के बाद, गैलरी मीन्स बरामदा जो होता है, जैसे गैलरीज होती हैं, बरामदे होते हैं, घरों में भी होते हैं। एट गैलरी लेवल बरामदे की में द डिज़ाइन बिकम्स फ्लेमपॉइंट, डिज़ाइन और ज़्यादा या नमूना जो है वो और ज़्यादा पुरकशिश हो जाता है, शोक हो जाता है। फ्लेमपॉइंट शोक। गैलरी की सतह पर नमूना बहुत शोक हो जाता है, जाज़िब नजर हो जाता है। विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर, शोक का मतलब है मीन्स वेरी कलरफुल, फ्लेम पॉइंट वेरी वेरी कलरफुल एंड मोर अट्रैक्टिव। विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी, उस पर दिखाए जाते हैं, नुमाइश हो करता है फूल, फ्रूट, फल एंड साइप्रसेस, और सरू के जो दरख्त हैं उनकी तस्वीर है। सरू एक उर्दू में होगा, साइप्रस यू नो इट्स अ काइंड ऑफ ट्री। सो इस वजह से और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। बरामदे की सतह पर नमूना फूलों, फलों और सरू की नुमाइश करता हुआ ज़्यादा जाज़िब नज़र बन जाता है। वो डिज़ाइन को ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा मल्टी कलर्ड उन्होंने यहाँ से बनाया है। Paragraph 7. The upper level of the interior is adorned with blue plain, and just we are going to just finish this chapter. Not much is left. The interior,
Okay, the upper level of the interior is adorned with blue paint. मस्जिद का बालाई हिस्सा, अपर लेवल, बालाई सतह या बालाई हिस्सा सजाया गया है विद ब्लू पेंट, नीले पेंट से या रोगन। उर्दू का वर्ड अगर आप टिपिकल देखेंगे तो वो पेंट की उर्दू है रोगन। अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, इंटीरियर क्या है जी? इंटीरियर हम कर चुके हैं अंदरूनी हिस्सा। अब अपर लेवल किसका? इंटीरियर का। अंदरूनी हिस्से की बालाई सतह को नीले रोगन से सजाया गया है। मोर देन 200 स्टेन्ड ग्लास विंडोज विद इंट्रिकेट डिजाइंस, मोर देन 200 से जायद स्टेन्ड ग्लास विंडोज, रंगरेज शीशों वाली खिड़कियां, जो स्टेन ग्लास विंडोज होती हैं उनको रंगरेज शीशे की कहते हैं। रंगरेज शीशा स्टेन ग्लास, रंगरेज शीशों वाली खिड़कियों को इस्तेमाल किया गया विद इंट्रिकेट डिजाइन, बहुत मुश्किल पेचीदा नमूनों वाली। सो अब स्टेन ग्लास क्या है? रंगरेज शीशा। एंड विंडोज खिड़कियां, रंगरेज शीशों वाली खिड़कियों को पेचीदा नमूनों वाली हैं विद इंट्रिकेट डिजाइन, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बने हुए हैं उनमें, बहुत मुश्किल डिजाइन नमूने बने हुए हैं। पेचीदा नमूनों वाली 200 से ज्यादा रंगरेज शीशों वाली खिड़कियों से आने वाली कुदरती रोशनी, दे अलाउ द नेचुरल लाइट, कुदरती रोशनी टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर, अलाउ करती है। खिड़कियों के थ्रू क्या आता है? दे अलाउ द नेचुरल लाइट टू एंटर द एरिया इंटीरियर एंड टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर, से आने वाली कुदरती रोशनी अंदरूनी हिस्से को रोशन कर देती है। एंड द शैंडलियर्स फर्दर इल्यूमिनेटेड, और जो फानूस है शैंडलियर्स, वहाँ पे फानूस भी लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत। सो फानूस भी फर्दर मजीद इल्यूमिनेट रोशन कर देते हैं। रोशन करना, इट विद देयर ग्लो, अंदरूनी हिस्से को अपनी रोशनी या चमक से मजीद जगमगा देते हैं। तो अब हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि मोर देन 200 स्टेन ग्लास विंडोज विद इंट्रिकेट डिजाइंस अलाउ नेचुरल लाइट टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर। 200 से ज्यादा पेचीदा नमूनों वाली रंगरेज शीशों की खिड़कियां सूरज की रोशनी को या कुदरती रोशनी से अंदरूनी हिस्से को रोशन कर देती हैं और फानूस अपनी चमक से इससे मजीद जगमगा देते हैं। द डेकोरेशंस इंक्लूड आयत फ्रॉम द होली कुरान, इसकी सजावट में कुरान पाक की आयात भी शामिल हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कार्पेट्स, फर्श कालीनों से ढके हुए हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कार्पेट्स, फर्श कालीनों से ढके हुए हैं। Paragraph 8. The most important element in the interior of the masjid is the mihrab. मस्जिद के अंदरून में सबसे अहम एलिमेंट अंसर, सबसे अहम मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा में, इंटीरियर ऑफ द मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा का सबसे अहम अंसर उसका मिहराब है। मिहराब एज इट इज ही होगा, इट्स word, it's a word that is used as it is, mihrab, which is made of finely carved marble. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का सबसे अहम अंसर उसका मिहराब है, जो कि बनाया गया है किससे? संगे मरमर से। मार्बल इज संगे मरमर, precious stone, one of the precious stones used in the construction of the buildings.
Tarasha. We were talking about the mihrab, which is made of finely carved marble. फाइनली कार्व नफासत से तराशा हुआ, कार्विंग करते हैं पत्थर को कार्व करके, एज इट इज मार्बल के बड़े बड़े पीसेस ऑब्वियसली यू नो के बिल्डिंग्स में नहीं लगाए जाते हैं, उसकी कार्विंग होती है, तराश फराश होती है, जो कि नफासत से तराशे हुए संगमरमर से बना हुआ है, फाइनली कार्व्ड। नफासत से तराशा। To the right of the mihrab is a richly decorated pulpit. मिहराब के राइट साइड पे मतलब दाएं जानिब खूबसूरती से खूब आरास्ता मिंबर है। पल्पिट इज अ प्लेस विद यू नो इमाम और the leader of the prayer gives the khutbah. He sits there and gives the khutbah, delivers the khutbah. So मस्जिद के मिहराब के दाएं जानिब बहुत शानदार आरास्ता मिंबर है। The masjid is so designed that even when it is most crowded, मस्जिद को इस तरह बनाया गया है कि इस अंदाज में तामीर किया गया है कि when it's most crowded, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हजूम भी होता है, everyone in the masjid can hear and see the imam, तो निहायत हजूम के वक्त भी मस्जिद में मौजूद हर कोई, everyone in the masjid, मस्जिद में मौजूद हर कोई इमाम को सुन सकता है और देख सकता है। सो इमाम को सुन और देख सकता है। मस्जिद को इस अंदाज से बनाया गया है कि निहायत हजूम के वक्त भी, when it is most crowded, निहायत हजूम के वक्त भी, बहुत ज़्यादा हजूम के वक्त भी मस्जिद में मौजूद हर शख्स, ये नहीं कि जब रश है तो कुछ लोग देख पा रहे हैं और कुछ नहीं देख पा रहे हैं, बहुत हजूम के वक्त भी, पुरहुजूम भी जब होती है मस्जिद, तो मस्जिद में मौजूद हर शख्स इमाम को सुन और देख सकता है। नंबर 9, द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर। रॉयल रूम, रॉयल पहले भी वर्ड आ चुका है, शाही रिलेटेड टू द रॉयल्टी। सो द रॉयल रूम जो है शाही कमरा वाक़या है एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, जनूब मशरकी कोने में। साउथ होता है जनूब और ईस्ट होता है मशरक, तो ये जनूब मशरकी एक डायरेक्शन है, नॉट इन द कंप्लीट साउथ, नॉट नाइदर इन द कंप्लीट ईस्ट, साउथ ईस्ट। जनूब मशरकी हिस्से में शाही कमरा या शाही हुजरा वाक़या है। वो किसके लिए होगा? ऑब्वियसली शाही रूम जो होगा, रॉयल रूम, वो सुल्तान के लिए बना था। इट हैज़ इट्स ओन pulpit that used to be decorated with jade and roses. jade होते हैं precious stones और roses भी are familiar, गुलाब and सबस पत्थर है, खूबसूरत सबस पत्थर। And it's also used in making the jewelry items. It's a gemstone. And ये फेमस क्यों है? अपने ग्रीन वैरायटीज़ ऑफ कलर्स की वजह से। There are huge varieties of different shades of green in the jade stones, and they are the gemstones used in the ornamental accessories. तो ये अपने सबस नगीनों कह लें, नगीनों और गुलाबों से पल्पिट को सजाया गया। It has its own pulpit. इस कमरे का अपना मेंबर है that used to be decorated with jade and roses, जिसको सबज नगीनों और गुलाब से सजाया जाता
था, दैट यूज्ड टू बी डेकोरेटेड, सजाया जाता था। सो ये रॉयल रूम के बारे में भी स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ये दिस बॉक्स क्वेश्चन वेयर इज द रॉयल रूम सिचुएटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द मस्जिद। ये आंसर होगा, इट हैज इट्स ओन pulpit that used to be decorated with jade and roses, इसको सब्ज नगीनों और गुलाबों से सजाया जाता था। नंबर 10, द ब्लू मस्जिद हैज 6 minarets, और नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 minarets stand one each at the 4 corners of the masjid. 4 minarets stand one each at the 4 corners of the masjid. So क्या मतलब है कि 4 कॉर्नर है मस्जिद के, उसके चारों कॉर्नर पे एक मीनार है, and you can see the picture of the blue masjid in the just this video's thumbnail, तो आपको नजर आएगा। So मस्जिद के 4 मीनार हैं, और सॉरी नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 मीनारों में से हर मीनार मस्जिद के चारों को